आरएसटी अस्पताल बना जिंदगी से खिलवाड़ का अड्डा। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन अगर वही भगवान लापरवाही का ऐसा खेल खेले कि मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे, तो इसे आप क्या कहेंगे? इलाज या सीधा खिलवाड़? मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र रामगंगा विहार फेज 2 स्थित आरएसटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसने पूरे शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था पर करारा थप्पड़ जड़ा है। प्रार्थी मोनू सिंह का आरोप है कि उनकी चाची को 21 तारीख को आरएसटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर काजल ने यूट्रस का ऑपरेशन किया और 27 तारीख को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। लेकिन असली भयानक खेल तो डिस्चार्ज के बाद शुरू हुआ, जब परिजन मरीज को ड्रेसिंग कराने अस्पताल ले गए और घाव देखने की गुजारिश की, तो अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को घाव तक नहीं दिखाया, बस खानापूर्ति की, ड्रेसिंग की और घर को टरका दिया। घर पहुंचते ही महिला की हालत बिगड़ती चली गई। चीख पुकार, असहनीय दर्द और घाव से बहता पस। घबराए परिजन जब मरीज को तुरंत दूसरे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, तो डॉक्टरों के खुलासे ने परिजनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के नाम पर पेट में सही से टाके तक नहीं लगाए गए। परिजनों का दावा है कि महिला के पेट की आंतें तक साफ नजर आ रही थी। दूसरा और सबसे खौफनाक आरोप, ऑपरेशन के दौरान रुई शरीर के अंदर ही जोड़ दी गई, जिससे पूरे पेट में भयानक इन्फेक्शन हो गया। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या इलाज के नाम पर मरीजों की खाल उधेड़ी जा रही है? क्या ऑपरेशन थिएटर अब लापरवाही के अड्डे बन चुके हैं? इतनी बड़ी सर्जरी हो गई, लेकिन अस्पताल ने परिजनों को दवाइयों, ऑपरेशन और जांच का कोई रिकॉर्ड तक नहीं दिया, सिर्फ डिस्चार्ज का एक रद्दी पर्चा थमा दिया। और जब मामला बिगड़ा तो डॉक्टर काजल कहने लगी, दोबारा ऑपरेशन कर देते हैं। सवाल यह है, जिस अस्पताल पर से भरोसा उठ चुका है, जहां पहली बार में ही जान जोखिम में डाल दी गई, वहां परिजन दोबारा अपने मरीज को कसाई की तरह कटने के लिए कैसे छोड़ दें? और हद तो तब हो गई जब आरोप लगा कि अस्पताल प्रबंधन अपनी गर्दन बचाने के लिए परिजनों को धमकाने पर उतर आया। और तो और अस्पताल में मरीज के परिजनों के 6,000 रुपए भी चोरी कर लिए गए। वहीं जब इस पूरे मामले पर मीडिया ने डॉक्टर काजल से उनका पक्ष जानना चाहा, तो मैडम ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? अगर डॉक्टर साहिबा सही थी, तो मीडिया के तीखे सवालों से भागना क्यों पड़ा? क्या ये खामोशी इस बात की गवाही नहीं देती है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही छिपाई जा रही है? ये पूरी घटना आरएसटी हॉस्पिटल पर बड़े सवालिया निशान खड़े करती है। अगर आप भी इस अस्पताल में इलाज कराने की सोच रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ इलाज नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। फिलहाल पीड़ित परिवार ने थाना सिविल लाइंस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और सीएमओ के सामने इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द होगा, क्या लापरवाही बरतने वाली डॉक्टर काजल पर कड़ी कार्रवाई होगी, या फिर हमेशा की तरह फाइलों के नीचे इस मामले को भी दबा दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोनू सिंह है। ये आरएसडी हॉस्पिटल में हम खड़े हैं। ये मुरादाबाद आशियाने में स्थित है और हमारी चाची हैं जो यहाँ पर एडमिट हुई थी 21 तारीख में, जिनके यूट्रस के गांठ का एक ऑपरेशन होना था। उस ऑपरेशन के चलते हुए हमने 21 तारीख को यहाँ पर उन्हें एडमिट किया। 21 तारीख के बाद उनका प्रचार चलता रहा ट्रीटमेंट यहाँ से। आयुष्मान पर वो भर्ती हुई थी, आयुष्मान कार्ड लगा रखा था। उसके चलते हुए इन्होंने आयुष्मान कार्ड से करीबन 80,000 रुपये से हमारे ऊपर इन्होंने काटे और कुछ हमारी मेडिसिन पे जाँचें हमारी वो कैश में हुई थी। ठीक है, चलता रहा सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने 27 में यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया सबसे। और उसके बीच हमारे साथ एक चीज़ और हुई थी, हमारे 6,000 रुपये यहाँ से निकाल लिए गए थे। वो खैर छोटा सा विषय है, खैर उसे हम ना कहेंगे। उसके रहते हुए जब यहाँ से डिस्चार्ज किया तो हमने इनसे पूछा कि इनके हालात पूछते ही है मरीज़ के अपने कैसे रहा, तो उन्होंने कह दिया ठीक है मरीज़, हम इनके भरोसे मरीज़ को लेकर चले गए। उसके बाद यहाँ पर ड्रेसिंग कराने के लिए फिर हम यहाँ पर आए। फिर हमने एक बार इनसे अपील की कि एक बार हम भी अपने मरीज़ के जो है घाव वगैरह देख लेते हैं कैसा होगा। इन्होंने हमारी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर हमें इन्होंने बाहर रखा। फिर हम यहाँ से ड्रेसिंग कराने के बाद फिर घर चले गए। उसके बाद जब उनके पेन हुआ, जैसे पेन हुआ तो वो जब चीखी चिल्लाई, तो हमने जल्दबाजी में, और जब वहाँ से इतना पस आया कि उनके कपड़े तरफ ख़राब हो गए, ऑपरेशन से इतना पस आने लगा कि उनके कपड़े ख़राब हो गए। तो हमने जल्दबाजी में वहीं के डॉक्टर को दिखाया, और वहाँ जब पट्टी वट्टी उनकी खुल गई थी, जब करानी थी चिपकन उनकी हट गई वहाँ से। जब उसकी हालात हमने अब डॉक्टर को दिखाई
तो जब उस डॉक्टर ने देखी तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ये ऑपरेशन के टाँके भरे हुए हैं ही नहीं, ये ऐसी टैप लगाकर ऐसे ही छोड़ दिया गया। ठीक है, उस परिस्थिति में जब उसने हल्का सा मतलब टैप जब हमने देखा वो, तो उस कंडीशन में मवाद जो वहाँ से चल रही थी उसके अंदर रुई बड़ी हुई थी, ऑपरेशन के अंदर रुई बड़ी हुई थी। ठीक है, और पहला सबसे बड़ा कारण ये रहा है इसमें कि इस ऑपरेशन को सही तरीके से किया नहीं गया, और तो सबसे बड़ी इसमें भूल चूक इनसे ये हुई है कि उसके अंदर गंदगी इन्होंने ऐसी छोड़ दी, और जबकि नहीं सफाई करके। और यहाँ पर जब हमने इनसे आकर शिकायत की, कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। और दूसरी चीज़, डिस्चार्ज के समय जो दवाइयाँ लगी होंगी, जो मेडिसिन इनको लगी हैं, जो इनकी जाँचें हुई हैं, कम से कम उसका तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं। उसके आधार पर सिर्फ हमें एक डिस्चार्ज का पर्चा थमाकर सिर्फ यहाँ से भेज दिया गया, जबकि ये सिर्फ फोटो कॉपी देकर ये यहाँ पर देकर भेज दिया गया है। ना तो इनकी कोई जिस तरह जो जांचें हुई हैं उसकी हमारे पर कोई भी रिकॉर्ड है, जो मेडिसिन लगाई है उसका कोई रिकॉर्ड है। तो हमारा जानने का अधिकार है इन्होंने आखिर करा क्या है। तो इस तरह के हमसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, और पुलिस बुलाने के बाद ये हमको धमका रहे हैं। देखिएगा आप अंदर जाके देखिएगा, पुलिस बुलाएंगे इन्होंने। ये दोबारा से ऑपरेशन तो हमें कराना ही नहीं है। हमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मरीज की हालत हमें ये पता करनी है, जो इन्होंने मेडिसिन लगाई है, जो जांचें की हैं, हम उसकी फाइल की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर तो दिखाना ही नहीं है हमें। सबसे बड़ा कारण ये है, जब पहले ये हमारे मरीज के साथ इतना कर चुके हैं तो हम इन पर दोबारा तो भरोसा करने वाले हैं नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य और हमारा विषय यही है। कमी क्या, यूट्रस का इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, इन्होंने पूरा खोल रखा है, पूरा खोल रखा है। और जब वो आप एक बार वीडियोग्राफी हमने बनाई है, हम वीडियो आपको दिखाएंगे, आप उसको भी इसमें ऐड। जब देखा तो अंदर के जो आते हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, पूरी बिल्कुल क्लियर। लापरवाही नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही है। मरीज की कंडीशन आज के हालात में ये है कि बिल्कुल इतना क्रिटिकल है कि वो बिल्कुल मौत और ज़िंदगी से लड़ रही है अंदर। इतने पर भी इन्होंने 2 घंटे यहाँ पर रखा। जी हाँ, डॉक्टर काजल कर कोई हैं, उनकी ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, और इतने पर भी उनको हमने फ़ोन करके बुलाया, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। दोबारा से ऑपरेशन नहीं, उनकी वीडियोग्राफी कराने जो गंदगी है वहाँ पर, ये तो ऑपरेशन के लिए दोबारा बोल रहे हैं। हम इन पर कैसे ट्रस्ट कर लें, हम नहीं कर पाएंगे इन पर। हम तो सिर्फ हकीकत जानना चाहते हैं इसकी। हम दिल्ली लेके जाएँ या मेरठ लेके जाएँ, वो एक बात का विषय। हम ये चाहते हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम इस चीज़ की हमें जानकारी हमने कर ली। बहुत से लोग इस धोखे में अपनी जान गंवा देते हैं। जी हाँ, हमने थाने में एप्लीकेशन दी है इनकी, और सीएमओ साहब को भी ये वीडियोग्राफी भेजी है, उनसे भी हमने इनकी शिकायत की। हम न्याय की मांग करते हैं। दूसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि हम लोग इतने सक्षम थे, इतने जानकार थे, जो यहाँ तक आ पाए और सब आप लोगों के बीच आए। बहुत से लोगों को ये आश्वासन देकर और धमका कर ना मार मूर के ऐसे समेट कर रख देते हैं। तो मेरा कहना यही है कि हमारे साथ हुआ है और आगे किसी के साथ ना हो, इसलिए हमारी इस चीज़ की लड़ाई है। हमारे साथ हुआ, आगे किसी के साथ ना हो, बस हम यही कहना चाहेंगे।